पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के खौफ में जी रही है। 2,92,92,00,000 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन कोरोना से भी ज्यादा बड़ा एक खतरा है जो इंसान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अगर हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कवर स्टोरी में आज उसी खतरे की बात। आग से झुलस रहे अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चिंताओं को नकारते हुए कहा कि जल्द ही वातावरण ठंडा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि विशेषज्ञ मौसम में आ रहे बदलावों को दुनिया के लिए खतरनाक संकेत मान रहे हैं। विनाशकारी जंगलों की आग, झुलसा देने वाली गर्मी और तबाही मचा देने वाली बाढ़, मौसम के ऐसे खतरनाक पहलू सुर्खियां बने हुए हैं। बीते हफ्ते की 8 सितंबर की दोपहर को ये था अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को का हाल। जंगल की आग से उठे धुएं और राख ने सूरज की रोशनी तक को ब्लॉक कर दिया था। चारों तरफ अंधकार और धुएं के गुब्बार के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अमेरिका के पश्चिमी राज्य में कई हफ्तों तक भीषण गर्मी पड़ने की वजह से मौसम बेहद गर्म और सूखा हो गया, जिसकी वजह से आग लग गई। इस साल कैलिफोर्निया की डेथ वैली में दुनिया का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया, 54.4 डिग्री सेल्सियस। गर्मी की वजह से कैलिफोर्निया में ब्लैकआउट हो गया था, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी की वजह से एयर कंडीशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा और पावर प्लांट्स बढ़ी हुई बिजली की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे। और दुनिया के एक दूसरे कोने में मौसम की मार एक और दूसरा पहलू नजर आया। सूडान में हुई भारी बारिश की वजह से नील नदी का जलस्तर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था। इसकी वजह से दर्जनों लोग मारे गए और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। बारिश से हुई तबाही के बाद सूडान की सरकार ने 3 महीने का आपातकाल लागू कर दिया और पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर बर्फ की मोटी चादर पिघल रही है। आर्कटिक में हर 10 साल में बर्फ 13% की रफ्तार से पिघल रही है। इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और ये जनजीवन के लिए खतरे की बात है। तमाम स्टडीज ने जताया है कि इसकी वजह से शताब्दी के अंत तक 1,60,00,000 लोग सालाना तटों पर आने वाली बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में लगी आग से अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 50 लाख एकड़ जमीन भी जल चुकी है। कैलिफोर्निया, ओरेगन, वॉशिंगटन अगस्त की शुरुआत से ही धधक रहे हैं। ओरेगन का हाल बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता अलीम मकबूल। ये धुएं से भरी किसी डरावनी जगह पर जाने जैसा है। आग लगने के बाद से यहाँ चुनिंदा लोगों को ही आने दिया गया है। ज्यादातर लोग जो हो सका वो साथ में लेकर यहाँ से किसी तरह से निकल गए। फिर भी तमाम लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। हमने लैरी जैसे कुछ लोगों को बेसुध हालत में भटकते हुए पाया। इस बैग के अलावा मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। मेरे पास बीमा भी नहीं था। मुझे छोड़कर हर किसी के घर का बीमा था। आग लगने के साथ ही आई तेज हवाओं ने लपटों को और भयंकर रूप दे दिया। नतीजा ये हुआ कि राज्य का एक बहुत बड़ा इलाका इस विनाश की चपेट में आ गया। हमने लोगों को ये कहते सुना कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन जब हम खुद सड़क पर आए और हमने वो भयानक मंजर देखा, तब हमें समझ में आया कि वो लोग किस बुरे सपने से दूर भागने के बारे में बात कर रहे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन उन्हें जलवायु अपराधी बता रहे हैं। बाइडेन ने इसे जलवायु परिवर्तन का नतीजा बताया है। लेकिन कैलिफोर्निया में जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ये समस्या कहीं और है। This is one of the biggest burns we've ever seen, and we have to do a lot about forest management. Obviously, forest management in California is very important. There has to be good, strong forest management, which I've been talking about for 3 years with the state. So hopefully they'll start doing that. ये परिवार सिर्फ जिंदा रहने के बारे में सोच रहा है। हमने इन्हें विस्थापन शिविर में पाया। पिछले 1 हफ्ते में ये 3 अलग अलग जगहों से आग से जान बचाकर भागे हैं।
My mom had 10 minutes to get out. मेरी माँ के पास उस जगह से निकलने के लिए सिर्फ 10 मिनट का वक्त था। उन्होंने कपड़े लादे और बिल्ली को साथ ले लिया। उनका घर पूरी तरह तबाह हो चुका है। आग ने उनकी हर चीज को जला दिया। हमें दूसरों से भी यही बातें सुनने को मिल रही हैं। अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। As of right now. इसके पहले मैं समर के शहर में था। यहाँ भी हालात ठीक नहीं हैं। इस तबाही के इर्द गिर्द जो भी सियासत है, उसके केंद्र में वही लाखों अमरीकी हैं जो विस्थापन और नुकसान से गुजर रहे हैं। भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये उस जलवायु परिवर्तन के संकेत है जिसे इंसानों ने ही जन्म दिया है, और इस तथ्य को अपना समर्थन दिया वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF ने, जिसकी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जंगली जानवरों की संख्या में बहुत गिरावट आई है और ये आने वाले विनाश का संकेत है। पिछले 50 सालों में जंगली जीवों की आबादी 2/3 तक कम हो चुकी है और इसके लिए इंसान जिम्मेदार है, क्योंकि जंगलों में आग लगाई, मछली पकड़ा और जो तेज करा उसको मछली पकड़ने को, और जानवरों के प्राकृतिक आवास को उसने उजाड़ा है। इस रिपोर्ट में जानवर की हजारों प्रजातियों को दिखाया गया है जिनकी निगरानी दुनिया भर में मौजूद वैज्ञानिक कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि साल 1970 से अब तक कई जीवों की संख्या में 68% तक की गिरावट नजर आई है, जिसमें 20,000 से ज्यादा मैमल्स, पक्षी, जमीन और पानी में रहने वाले जीव, रेप्टाइल्स और मछलियों की प्रजातियां शामिल है। और इनके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाने वाला इंसान शायद दुनिया भर में फैल रही तमाम महामारियों का जिम्मेदार है। WWF के मुताबिक कोविड-19 ने यह बता दिया है कि किस कदर प्रकृति और इंसान आपस में जुड़े हुए हैं। संस्था ने भारत को भी खास तौर से चेताया है। कोरोना वायरस ने ये बता दिया है कि प्रकृति के साथ हमने अपने रिश्ते को किस कदर बिगाड़ा है और हम कोविड-19 के प्रभाव को कैसे दूर करेंगे, ये बड़ी चिंता का विषय है। दक्षिण एशियाई देश जैसे भारत, नेपाल, भूटान को ये संकल्प लेना होगा कि प्राकृतिक जमीन को ज्यादा से ज्यादा जंगलों और ताजे पानी में ही रहने दें, साथ ही उन्हें मछली पकड़ने में हुई बढ़ोतरी से भी निपटना होगा। भारत की बात करें तो वहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो हम संसाधनों को जितना बचा सकते हैं बचाना होगा। व्यवसायों को अपनी नीतियों में जंगल कटाई और ज्यादा मछली पकड़ने की प्रक्रिया से बाहर आने के बारे में सोचना चाहिए। अगर खाने से जुड़ा व्यवसाय है तो उन्हें सोचना चाहिए कि वो जमीन के पानी का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, जंगलों के पेड़ ना काटें या खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल ना करें। जंगलों की आग या बिन मौसम बरसात, बढ़ती गर्मी, सर्दी, बाढ़, ये सब कुछ झेलने के लिए दुनिया को अब और ज्यादा तैयार रहना होगा, क्योंकि हालात बेकाबू हो गए हैं। ये चेतावनी दी है दुनिया के जाने माने वैज्ञानिकों ने। आज कवर स्टोरी में बात धरती को लेकर इसी चेतावनी की। How do you react to these numbers without feeling at least some level of panic? This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school. How dare you? आज हम आपको बताएंगे कि धरती को इस हाल तक पहुंचाने के लिए हम और आप कैसे जिम्मेदार हैं। साथ ही ये भी कि भारत पर जलवायु परिवर्तन का क्या असर हो रहा है। हालांकि कई देश इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो नाकाफी है। चीन एक बड़ी योजना बना रहा है जिसके तहत वो साल 2022 तक पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर देगा। वहां मुश्किल इतनी बढ़ गई थी कि चीन का सबसे बड़ा कूड़ा घर तय समय से 25 साल पहले ही भर चुका है। कुदरत खतरे की घंटी पूरे जोर से बजा रही है और दुनिया के हर हिस्से में ये आहट साफ सुनाई दे रही है। कैसे, आप भी देखिए। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हुई भयानक बर्फबारी और हिमस्खलन, इंडोनेशिया में आई बाढ़,
यूएई में हुई बर्फबारी जो पहले ना देखी गई, फिलीपींस में आया तूफान, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भयानक आग और उसके बाद आया तूफान। भारत के कई इलाकों में पड़ी जबरदस्त ठंड। हाल ही के दिनों में आई ये वो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान किया। बाढ़, बर्फबारी, ठंड और गर्मी ऐसे नए नए इलाकों को अपनी जद में ले रही है जहां पहले ये सब घटनाएं देखी नहीं जाती थीं। और क्लाइमेट चेंज के पीछे की बड़ी वजह है इंसान। अब तक समझा जाता था कि अगर हम सावधान नहीं हुए तो आने वाला समय हमारे लिए घातक साबित होगा, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने कहना शुरू कर दिया है कि वो खतरनाक वक्त आ चुका है। ब्रिटेन के कुछ वैज्ञानिक मान रहे हैं कि दुनिया को इस तरह की कुदरती आपदाओं की अब आदत डाल लेनी चाहिए। औद्योगिकरण के पहले से लेकर अब तक पूरी धरती का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ गया है। दुनिया भर के नेताओं ने इस पर मंथन किया और सहमति इस बात पर बनी कि दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री से आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन जो हालात हैं उससे साफ लग रहा है कि इस सदी के अंत तक तापमान 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। साल 2019 ऑस्ट्रेलिया का सबसे गर्म साल रहा। जानकार मान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की आग कुदरत का नहीं बल्कि इंसानी लापरवाही का नतीजा है। दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया भर में ऐसे ही हालात होंगे जब तापमान 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा, यानी हमारा भविष्य खतरे में है। अजीब से हालात हैं। ऑस्ट्रेलिया की आग हो या इस तरह की बाढ़ या समुद्री तटों का इस तरह नष्ट हो जाना, ऐसी घटनाएं अब बार बार देखी जाएंगी। ये आग दरअसल एक अलार्म है ताकि लोग जाग जाएं और कुदरती बदलावों को गंभीरता से लें। ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछला साल सबसे सूखा और गर्म साल रहा और ये हाल तब है जब तापमान सिर्फ 1 डिग्री बढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की आग और आपदा झेली है वो पूरी दुनिया के लिए एक कड़ा संदेश है। संदेश साफ है, या तो कार्बन उत्सर्जन जल्द कम करो या फिर उस दिन के लिए तैयार हो जाओ जब ऑस्ट्रेलिया जैसी तबाही हर जगह देखी जाएगी। इंसानी गतिविधियों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन बढ़ा है और इसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। साल 2015 से साल 2018 तक के 4 साल अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं। दुनिया में CO2 का सबसे ज्यादा उत्सर्जन चीन करता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर यूरोपीय संघ के देश और भारत चौथे नंबर पर है। हालांकि चीन भारत से 4 गुना ज्यादा CO2 उत्सर्जन करता है। पूरी दुनिया में समंदर का औसत जल स्तर बढ़ रहा है। मशहूर पर्यावरणविद सर डेविड एटनबरो ने कहा है कि महासंकट का समय आ चुका है और हम साल दर साल बस समय बर्बाद कर रहे हैं। Once it's gone, it's just gone. महीनों से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया। ऐसी भयानक आग जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस आपदा ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि क्लाइमेट चेंज ने इस आग में घी डालने का काम किया। पर्यावरणविद सर डेविड एटनबरो भी लोगों को आगाह कर रहे हैं। इस वक्त जब हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं तो दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जल रहा है। धरती का तापमान बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी आपदा है। ये कहना कि इस आपदा का क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल बेवकूफी है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर मैड्रिड में हुए सम्मेलन से कुछ खास हासिल नहीं हो पाया था। सर डेविड एटनबरो का मानना है कि अब इस मामले में देरी करना घातक साबित होगा। हम साल दर साल समय बर्बाद कर रहे हैं। हम एक लक्ष्य बनाते हैं, फिर कहते हैं अगर अगले 20 सालों में हमने ये किया तो। दरअसल महासंकट का वक्त आ चुका है। एक नई रिसर्च के मुताबिक बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ रही है। आज जिसे हम खराब मौसम कह रहे हैं वो बद से बदतर होता जाएगा और शायद हम उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां से लौट पाना मुश्किल साबित होगा। पर्यावरण पर बढ़ रहे इस खतरे पर जानकारी के लिए हमने बात की लंदन में मौजूद BBC पर्यावरण संवाददाता नवीन खड़का से और जाना कि ये
कितनी बड़ी समस्या है। सामान्य बनेगा ये जो आपदा हम देख रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन वो काफी खतरनाक और जल्द होगा। जो हमारा मौसम प्रणाली बनाता है वो बिगड़ गया है, वो डिस्टर्ब हो गया है, और इसी वजह से आप कहीं जहां आपको पहले, जैसे आपने कहा, सिर्फ रेगिस्तान या फिर लू देखते थे, आप अभी बर्फ देख रहे हैं। तो इस तरह का गड़बड़ जो है, अब लोग पूछते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कहते थे, ठंड क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपके जो वेदर पैटर्न्स हैं वो एक्सट्रीम बनेंगे। इंडिया का अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति, भू अवस्थिति जो है वो चारों ओर से हिमालय, रेगिस्तान, समुंदर सबके सबसे घिरे हुए हैं। और भूलना ये भी नहीं कि हमारा जो पानी का, इंडिया का पानी का मसला है, पानी सबसे बड़ा चुनौती होने जा रहा है। एक के बाद एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम देख रहे हैं। लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इस तरह की, जो इसे हम एडाप्टेशन कहते हैं, इससे जी पाएंगे, इसके लिए प्लान जो है वो करना है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया इस तरह का प्लान बना रहा है। आपदा के कुछ इंस्टीट्यूशंस तो हैं, लेकिन क्लाइमेट स्पेसिफिक है या नहीं, इसमें काफी क्वेश्चंस आए हैं, काफी प्रश्न आए हैं। भविष्य में संसार का क्या होगा, इस प्रश्न को लेकर के आज विश्व का हर एक व्यक्ति चिंतित है। क्या ये दुनिया बचेगी या ये नष्ट हो जाएगी? इस बात को लेकर के आज का इंसान, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति का ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात को लेकर के परेशान है कि भविष्य में संसार का क्या होगा। क्योंकि इतनी भयानक विपदाएं आज संसार के अंदर उत्पन्न हो रही हैं, और उन सारी खबरों के बारे में न्यूज चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, अखबारों में उन सूचनाओं को छापा जा रहा है, यूट्यूब चैनल्स पर वीडियोस के माध्यम से उन बातों को दुनिया में फैलाया जा रहा है। और एक ही प्रश्न मानव जाति के सामने रखा जा रहा है कि भविष्य में संसार का क्या होगा। भविष्य में संसार का क्या होगा ये अखबार वाले आपको बता नहीं पाएंगे। भविष्य में संसार का क्या होगा ये न्यूज चैनल वाले भी आपको बता नहीं पाएंगे। भविष्य में संसार का क्या होगा ये दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, दुनिया का कोई भी बुद्धिजीवी, दुनिया का कोई भी इंसान इस बारे में नहीं बता सकता है कि भविष्य में संसार का क्या होगा। जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वो गवाही देता है और बताता है कि भविष्य में संसार का क्या होगा। यीशु मसीह संसार में वापस आएगा, इस प्रश्न को लेकर के आज पूरी दुनिया की मसीहत जो है वो असमंजस में है। क्या यीशु मसीह वापस आएगा या नहीं आएगा, इस बात को लेकर के आज पूरी दुनिया में पाए जाने वाला हर एक मसीही जो है, चाहे वो किसी भी कलीसिया या किसी भी डिनोमिनेशन का ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात को लेकर के परेशान है कि यीशु मसीह इस संसार में आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि इतनी भयानक घटनाएं
आज संसार के अंदर उत्पन्न हो रही पूरी दुनिया में मसीहों के ऊपर भयानक सताव किया जा रहा, पूरी दुनिया के अंदर त्राही मची हुई है। लेकिन विडंबना यह है कि एक अजीब प्रकार का सन्नाटा जो है वो आज कलीसियाओं के अंदर पसरा हुआ, और कोई भी बाइबल की भविष्यवाणियों के विषय में बात नहीं कर रहा कि आज बाइबल की 2 या 3 भविष्यवाणियां नहीं, लेकिन सैकड़ों भविष्यवाणियां एक साथ एक ही समय में पूरी होती चली जा रही है। और ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राजा मसीह इस संसार के अंदर वापस आ रहा है। बजिंदर सिंह जी ने 19 दिसंबर को ही बता दिया था कि 2020 में बहुत सारे देश विपत्तियों को देखने वाले हैं। आंधी, तूफान, आग, वायरस, हर चीज से चाइना, अमेरिका और बहुत सारे देश हिल जाएंगे और बहुत सी विपत्तियां देशों के ऊपर आएंगी और परमेश्वर अपने चिन्ह चमत्कारों को दिखाकर लोगों को बताएगा कि मैं अभी भी हूँ। परमेश्वर ने प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के द्वारा कंफर्मेशन दिया। आप देख सकते हैं इन वीडियो में कि प्रोफेट जी ने क्या कहा। अभी ऐसा होगा, बाहर के देशों पर विपत्तियां पड़ेंगी, कुछ समस्याएं वो 2020 में कुछ देश देखने वाले हैं। एक भूकंप बहुत तकड़ा इंडिया में 2020 में आना है, लेकिन वो साइड से होके आपको आसपास के देशों में पता लगे। भविष्यवाणी हुई पूरी। प्रोफेट जी के बोलते ही कई देशों में आया एक साथ भूकंप। भविष्यवाणी हुई पूरी। प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर कहा कि मई 2020 में आप दिन में ही रात होता देखेंगे और ये भविष्यवाणी हुई पूरी। तो बाइबल हमें बताती है कि ऐसा समय आएगा, कह रहे सूरज अंधेरा हो जाएगा। मैं आत्मा में देख रहा था कि आने वाले समय में ये 2020 के अंदर ही एक अंधेरा आएगा, सूरज का प्रकाश जाता रहेगा, लेकिन तुम घबरा ना जाना। ऐसा हो सकता है आने वाले महीनों में भी, हो सकता है अप्रैल में या मई में,
कि परमेश्वर वो अंधेरे को आपको दिखाए, that you may see a darkness. भविष्यवाणी हुई पूरी। 10 मई को दिन के समय ही हुआ पूरा अंधेरा, कंफर्म किया न्यूज चैनल ने। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त चंडीगढ़ से, जहां पर दिन में रात हो गई है। वाकई हैरान कर देने वाला है और परेशान कर देने वाला है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सुबह 8 बजे घना अंधेरा छा गया है। रात के 8 बजे जैसा लग रहा है मानो रात के 8 बज गए हो। ये 2020 के अंदर ही In 2020 एक अंधेरा आएगा, there will be darkness. सूरज का प्रकाश जाता रहेगा। प्रॉफिट जी ने कहा कि दिन में ही अंधेरा हो जाएगा और ये भविष्यवाणी हुई पूरी। ये तस्वीरें आप देखिए, आप यकीन नहीं मानेंगे। ये सुबह 8 बजे का समय है और यहाँ पर घना अंधेरा छा गया है। सुबह 8 बजे किस प्रकार से यहाँ पर अंधेरा हो गया है मानो रात के 8 बज रहे हो। इस दौरान हैरानी की बात यह है कि सुबह 6 बजे के आसपास सूरज निकलना शुरू हो चुका था, उजाला पूरी तरह से हो चुका था, लेकिन उसके बाद अचानक घना अंधेरा छा गया है। और अब आप हालात आपके सामने है, देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट तक जला दी गई है और जो वाहन भी चल रहे हैं सड़कों पर उनकी भी लाइटें जल रही है। आने वाले महीनों में भी In the coming months, हो सकता है अप्रैल में या मई में, it can be April or May, कि परमेश्वर वो अंधेरे को आपको दिखाए, that you may see a darkness. और कंफर्मेशन दिया कि ये नजारा आप अप्रैल और मई में देख सकते हैं और ये भविष्यवाणी हुई पूरी। भारत से ऐसी तस्वीरें ये पहली बार होंगी। देखिए हैरानी की बात है कि सुबह 8:30 बजे का वक्त है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नजारा रात से कम नहीं, पूरी तरीके से लग रहा है कि रात का वक्त है। ये शायद रात हो चुकी है लेकिन ये सुबह सुबह है। देखिए हैरानी की बात है कि सुबह के 8:30 बजे इस तरह से अचानक रात हो जाए, ये महसूस हो रहा है कि दिन नहीं है बल्कि रात हो चुकी है। तो वहां पर इसे दुनिया के अंत के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन इस समय चंडीगढ़ वालों के दिल में क्या है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज संडे है। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि मक्खी ऐसी आ सकती है कि वो डंक मारना स्टार्ट करे और इधर उधर सारी जगह, मतलब कि ऐसे एलर्जी हो जाएगी शरीरों पर। आप थोड़े टाइम में सुनेंगे भी। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी की एक और भविष्यवाणी हुई पूरी। उन्होंने कहा था कि एक मक्खी आएगी जिसके काटने से लोगों की मौत हो जाएगी और कंफर्म किया न्यूज चैनल ने। एक और बुरी खबर आ रही है। अमेरिका के कुछ इलाकों में सामने मधुमक्खी से 5 गुना बड़ी जानलेवा मक्खी नजर आ रही हैं। ये हार्नेट वेस्ट कोस्ट के इलाके में नजर आई हैं। मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि मक्खी ऐसी आ सकती है कि वो डंक मारना स्टार्ट करे, ऐसे एलर्जी हो जाएगी शरीरों पर। प्रोफेसी फुलफिल्ड। चिंता की बात यह है कि ये न सिर्फ आकार में बड़ी हैं बल्कि जहरीली भी हैं। इसके काटने से इंसान की मौत भी हो जाती है। इसका अमेरिका में नजर आना काफी आश्चर्य की बात है। इनके पंखों का फैलाव 3 इंच से ज्यादा होता है और ये खतरनाक जहर न्यूट्रोक्सिन से लैस होती हैं। बीते दिनों मधुमक्खी मापने वाले कॉनराड बेब्रियो नाम के एक आदमी को वैंकूवर आइलैंड के पास इनके एक छत्ते को नष्ट करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्हें कई बार इन मक्खियों ने काट लिया। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन मक्खियों की खबरें सामने आने के बाद इलाके के लोग इन्हें दैवीय आपदा मान रहे हैं। लोग इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर इन्हें कोरोना के बाद ईश्वर की दूसरी बड़ी सजा बता रहे हैं। हालांकि ये इंसानों से ज्यादा शहद बनाने वाली मधुमक्खियों के लिए खतरा है। बीते महीने ब्रिटेन में भी इस तरह की हॉर्नेट नजर आई थी और उनसे निपटने के लिए करीब 70 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। ऐसे में अमेरिका में अगर ये फैलती हैं तो और भी ज्यादा बड़ा खर्चा करना होगा। आखिरी बार इन्हें यूरोप के कुछ देशों में साल 2004 में देखा गया था, लेकिन तब इनकी संख्या काफी कम थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये हर दिन 60 से 80 किलोमीटर तक के इलाके में फैल जाती हैं और नए घर बनाती हैं। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, कोई बड़े भूकंप के झटके आ सकते हैं।
प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने संडे लाइव प्रेयर में भविष्यवाणी करी कि भूकंप आ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि 1:45 बजे दिल्ली में आया भूकंप। न्यूज चैनल ने इसे कंफर्म किया। दोपहर करीब 1:45 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए और ताजा जानकारी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 आंकी गई है। इस भूकंप का केंद्र गाजियाबाद बताया जा रहा है। दोपहर 1:45 का वक्त जब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। दिल्ली एनसीआर में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। आप सुनेंगे तूफानी लहरें, सुनेंगे बाहर के देशों में भी सुनेंगे। भविष्यवाणी हुई पूरी, कंफर्म किया न्यूज चैनल ने। अफ्रीका में कुदरत ने अपने अलग ही रंग दिखाए। यहाँ खौफनाक धूल भरा तूफान उठा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ जब रेत का तूफान उठा तो हरकंप मच गया। सड़क पर लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। हजारों लोगों के सामने इस तूफान की तस्वीरों और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर किए जा रहे हैं। ये तूफान इतना डरावना था कि आसमान का रंग तक बदल गया। किसी ने कहा कि ये दुनिया के खत्म होने से पहले का मंजर है, तो किसी ने कहा कोरोना तो अब तक ट्रेलर था, असली तबाही तो ये तूफान मचाएगा। आप सुनेंगे तूफानी लहरें, सुनेंगे बाहर के देशों में भी सुनेंगे और आप इंडिया में भी सुनेंगे। यूपी में, महाराष्ट्र में कुछ सुनेंगे, आते दिखेंगे। प्रोफेसी फुलफिल्ड। प्रोफेट जी ने 29 मार्च को भविष्यवाणी की थी कि यूपी में भी तूफान आ सकता है। क्या दुनिया के अंत की हो चुकी है शुरुआत? प्रकृति ने दिखाना शुरू किया अपना रौद्र रूप। प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। आसमान से बरस रही है गजब की आफत। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े ओले और ऐसी बारिश अपनी अब तक की जिंदगी में कभी नहीं देखी। पिछले कई दिनों से यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में हो रही बेमौसम बारिश ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। आप सुनेंगे तूफानी लहरें, सुनेंगे यूपी में, महाराष्ट्र में कुछ सुनेंगे, आते दिखेंगे। प्रोफेसी फुलफिल्ड। प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने जो 5 अप्रैल 2020 को पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर भविष्यवाणी की थी कि हम सब 14, 15, 16 और 17 अप्रैल का उपवास करें और प्रभु इस दुनिया को विपत्तियों से बचाएगा और दया करेगा। आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। अप्रैल के महीने में भूकंप आएगा ही आएगा। उन्होंने कहा कि अप्रैल में भूकंप आएगा ही आएगा। शिवानी हुई पूरी। 360 जगहों पर आया एक साथ भूकंप, कंफर्म किया न्यूज चैनल ने। And we're following breaking news this morning. A 5.3 magnitude earthquake hit near the California. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया, यूएसए। 15 अप्रैल 2020 को कोलंबिया में 5.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। 16 अप्रैल को चाइल्ड में एक बहुत ही अजीब घटना से लोगों को सामना करना पड़ा। 15 अप्रैल को ही बहामास में एक बहुत ही अजीब तरह की वस्तु अंतरिक्ष से गिरी। आप सुनेंगे तूफानी लहरें, सुनेंगे बाहर के देशों में भी सुनेंगे। भविष्यवाणी हुई पूरी। 16 अप्रैल को दोबेले में बहुत तेज आंधी तूफान आया। 60 गाड़ियां और ट्रकों का एक्सीडेंट कैनेडी एक्सप्रेसवे पर हुआ।
meteorologist Frank Billingsley now. Frank, you were tracking this storm earlier, and it was moving fast. It was moving fast, about 40 miles an hour, and of course the wind's pushing it. This was a monster. I have a lot to show you, so let's get to it. First, this was from Onalaska. This was posted on Twister, and you can see that wedge. That's just as it's heading into Seven Oaks. That is quite the tornado. 22 अप्रैल 2020 को अनलास्का में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टॉर्नेडो आया, लेकिन प्रभु ने बहुत ही बड़ी दया करी और वहां के लोगों को प्रॉफिट जी की प्रार्थना के द्वारा बचाए रखा। कोई इतनी तेज बारिश, इतनी तेज आग के गोले, ऐसे कोई आग लगेगी कहीं पर और कहीं आग लग जाएंगी, कहीं पर गोले गिरेंगे, कहीं पर। प्रॉफिट जी की भविष्यवाणी हुई पूरी। चाइना की एक वूल जैकेट फैक्ट्री में बहुत ही भयानक आग लगी, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। भविष्यवाणी हुई पूरी। 14 अप्रैल को ब्रिटेन में एक बीच के किनारे बहुत सी मरी हुई बीटल्स पाई गई। पवित्र आत्मा में होकर प्रॉफिट जी के द्वारा की गई भविष्यवाणी कि हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में बहुत सारी टिड्डियां आ गई थी, जो कि बच्चों को और बाकी सबको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन प्रभु ने सबको बचा कर रखा और प्रॉफिट जी की प्रार्थना के द्वारा उन्हें सुरक्षा दी। The Lord has saved the people of Saudi Arabia and Africa. Many of the scorpions and locusts found in Saudi Arabia and Africa, but the Lord has protected them. अगर आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, तो आप भी जरूर आए द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 0172 5100 777। अपनी आशीषों को पाने के लिए और प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। जनवरी के महीने में प्रेरित रमन हंस जी के द्वारा की हुई भविष्यवाणियां हुई पूरी। कल रात मैं प्रार्थना में था और परमेश्वर के आत्मा ने बताया इंडिया में इस साल बहुत बड़े बड़े भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे। प्रभु का आत्मा कह रहे हैं आज 1 तारीख है, नया साल है। परमेश्वर के आत्मा ने बताया इंडिया में बहुत बड़े अर्थक्वेक्स आएंगे। भूकंप ने एनसीआर को भी हिला दिया। कोरोना के खौफ के बीच भूकंप की दहशत। समय शाम के 5:45 था। अचानक धरती डोली और दिल्ली हिल गई। समझते देर नहीं लगी कि भूकंप आया है। भूकंप का एहसास होते ही लोग घरों से बाहर निकलने लगे। और मैं एक आंधी देख रहा हूं, बहुत बड़ा तूफान, एक डस्ट टॉर्नेडो देख रहा हूं, एक बहुत बड़ा एक टॉर्नेडो देख रहा हूं, एक बहुत बड़ा तूफान देख रहा हूं। पेड़ गिर गए, सड़कें टूट गई, घर टूट गए। की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुदरत ने कहर बरपाया है। बीते 24 घंटों में यूपी में बिजली गिरने से 28 लोगों की मौत हो गई है। आज दोपहर को बुलंदशहर में भी एक साइक्लोन आया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं बुलंदशहर के बवंडर की। बवंडर का वीडियो कैमरे में कैद भी हुआ है। बुलंदशहर में दर्जनों घरों को इस बवंडर ने नुकसान पहुंचाया। आमतौर पर आपने भारत में इस तरह के साइक्लोन नहीं देखे होंगे, लेकिन देखिए
बुलंदशहर में ये बवंडर कितना विकराल है। और एक बड़ी भविष्यवाणी जिसमें प्रेरित रमन हंस जी ने साल की शुरुआत जनवरी के महीने में आत्मा से भरकर अपने कलीसिया में और पूरे संसार भर के लोगों के बीच में यह बताया था कि आने वाले समय में एक बड़ी महामारी आने के लिए जा रही है, जिससे ज्यादा खतरा बच्चों को और बुजुर्गों को होगा। और आज देखिए, डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा बच्चों और बुजुर्गों को है। यीशु के नाम में परमेश्वर के आत्मा ने बताया, जैसे जैसे गर्मी शुरू होगी, कल रात की प्रार्थना में परमेश्वर के आत्मा ने बताया, जैसे जैसे गर्मी शुरू होगी एक खतरनाक बीमारी इंडिया में आ रही है। खतरनाक बीमारी, जिस बीमारी में बहुत सारे बच्चे मारे जाएंगे, जिस बीमारी में ऐसी खतरनाक बीमारी होगी जिसकी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, इलाज नहीं मिलेगा, और बहुत सारे बुजुर्ग और बच्चों के लिए खतरा है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में 10 महीने के एक बच्चे को कोरोना हो गया है। 10 महीने के इस बच्चे को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। इसी वजह से उसे मैंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बच्चा मैंगलुरु के अस्पताल में भर्ती है। 10 महीने के बच्चे को भी कोरोना पॉजिटिव अभी रिपोर्ट में आया है। 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है मुंबई में। अभी तक महाराष्ट्र में 216 केसेस सामने आए हैं कोरोना पीड़ित मरीजों के। 202 केरला में है। टॉप पर इस वक्त महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में एक और मौत की खबर आ रही है। 80 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई है। एक प्लेन देख रहा हूं, परमेश्वर के आत्मा ने रात प्रोफेटिक प्रेयर में मुझे दिखाया, एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश होगा, बहुत सारे लोग उसमें मारे जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि तेहरान में ही यूक्रेन का विमान क्रैश हुआ है। ये यूक्रेन का विमान है जो तेहरान में क्रैश हुआ है। इस विमान में 180 लोग सवार थे। अब इस खबर को हम और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस क्रैश के पीछे की वजह क्या है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक जो फाइटर जेट्स थे वो भी यहां मिडिल ईस्ट के आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। कुछ देर पहले हमने ही आपको ये जानकारी दी थी और अब इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान की राजधानी और प्रोफेटिक शब्दों के द्वारा प्रेरित रमन हंस ने साल के शुरुआत में ही यह बता दिया था कि पिछले सालों की तुलना में इस साल की इकोनॉमी जो है इंडिया की बहुत ज्यादा डाउन जाएगी और उसमें हमने गिरावट को देखा है और इकोनॉमी को लेकर पूरे विश्व भर पर भारी संकट छाया हुआ है। मैं देख रहा हूं इंडिया की इकोनॉमी और डाउन होगी, लेकिन हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। कोरोना के कहर से कांपी अर्थव्यवस्था। कोरोना के करंट से अर्थव्यवस्था को जोर का झटका लगना शुरू हो गया है। हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म सेक्टर से लेकर एविएशन सेक्टर तक सब कुछ बर्बाद होने की आशंका से थर थर कांप रहा है। आत्मा में देख रहा हूं एक बहुत बड़े बड़े दंगे होने वाले हैं इंडिया में, बहुत बड़े बड़े दंगे होने वाले हैं। गवर्नमेंट तौर पे बहुत बड़े बड़े क्राइसिस होने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है लोग सरकारों के विरुद्ध में खड़े होंगे, बड़े बड़े क्राइसिस होंगे, परमेश्वर बता रहा है। तो दिल्ली के दंगों ने सैकड़ों परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया। एक सुहागन जिसकी 11 दिन पहले शादी हुई थी, उसका सुहाग उजड़ गया क्योंकि दंगइयों ने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं 5 साल के बच्चे के लिए दवा लेने निकले पिता पुत्र को दंगइयों ने इतनी बुरी तरह से मारा कि पिता की मौत हो गई। दिल्ली के दंगों का दर्द आप देखिए और महसूस कीजिए कि दिल्ली का दिल कितना कठोर हो गया है। इस दर्द के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन गुनहगार है? बुक ऑफ रिवलेशन की 7वीं सील में दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की गई है। इसके 5 से 8 अध्याय में जॉन ऑफ पॉमेट्स ने धरती पर होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। धार्मिक गुरु क्रेग सेरेडा भी बुक ऑफ रिवलेशन में लिखी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। क्रेग सेरेडा का कहना है कि इस किताब की 7वीं सील खुलने में थोड़ा ही वक्त बाकी है। इस सील के खुलते ही निश्चित ही दुनिया का सर्वनाश होगा। करीब 1 साल पहले सेरेडा ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया था।
इसमें उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा था, बुक ऑफ रिविलेशन के अनुसार हम अभी छठी सील में जी रहे हैं। 7वीं सील खुलते ही धरती से मानव जाति का नाम मिट जाएगा। इस वीडियो में उन्होंने साल 2020 शुरू होने के कुछ महीनों बाद दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की थ्योरी को भी विस्तार से समझाया है। सेरेडा के अनुसार 7वीं सील में जीसस के आने का जिक्र किया गया है, जबकि 5वीं सील में आदिम युग की बात की गई है। इसका मतलब जिस युग में हम जी रहे हैं, बुक ऑफ रिविलिएशन के अनुसार वो छठी सील है। बुक ऑफ रिविलेशन की छठी सील 6:12 से 6:13 में जोरदार भूकंप आने की भविष्यवाणी की गई है। ये ऐसा समय होगा जब सूरज का रंग काला पड़ने लगेगा और चांद खून की तरह लाल चमकेगा। इतना ही नहीं, आसमान के तारे भी टूटकर जमीन पर आ गिरेंगे। इंसान खुद अपनी आंखों से दुनिया का अंत होते देखेगा। सूरज, चांद, सितारे और धरती के विनाश की ऐसी ही भविष्यवाणी का जिक्र गोल्डपेस में भी किया गया है, जिसमें जीसस ने धरती के विनाश की बात कही थी। मैथ्यू के अनुसार 24-29 चैप्टर में जीसस ने कहा था, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के बाद सूरज का रंग काला पड़ जाएगा, चांद अपनी चमक खो देगा और सितारे टूटकर जमीन पर आ गिरेंगे। ये सर्वनाश जन्नत की ताकत को भी हिलाकर रख देगा। सेरेडा ने पिछले 100 सालों में हुई बड़ी दुर्घटनाओं से बुक ऑफ रिविलिएशन की बातों को जोड़कर अपना मत रखा है। उनका कहना है, इस किताब की एक एक बात में सच्चाई है जो धीरे धीरे सच होती जा रही है। 1 नवंबर 1775 को लिस्बन में आया खतरनाक भूकंप इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस भूकंप ने 4 मील स्क्वायर में बसी जिंदगियों को तबाह कर दिया था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 8.5 से 9 मापी गई थी। इस भूकंप के 40 मिनट बाद ही भयानक सुनामी आई। 50 फीट ऊंची सुनामी का खौफ सदियों तक लोगों के दिल से निकल नहीं पाया। इस ऐतिहासिक भूकंप और सुनामी के कारण करीब 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। प्रभावित इलाकों की सीमाओं पर बसे लोग भी खौफजदा होकर अपने घरों को छोड़कर मजबूरन वहां से चले गए। रिविलेशन 6:12 के अनुसार भूकंप के बाद सूरज काला पड़ जाएगा और चांद का रंग खून जैसा हो जाएगा। सेरेडा ने इस भविष्यवाणी को भी ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़कर अपना पक्ष रखा है। सेरेडा कहते हैं, लिस्बन में आए भूकंप के 25 साल के बाद न्यू इंग्लैंड में सुबह करीब 8 बजे बुक ऑफ रिविलेशन की भविष्यवाणी सच हुई थी। इस दौरान दिन के उजाले में ही सूरज का रंग काला पड़ गया था और चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। इस घटना का अंत यही नहीं हुआ। रात के अंधेरे में चंद्रमा भी नजर नहीं आ रहा था और जब नजर आया तो उसका रंग लाल हो चुका था। इसका एक और उदाहरण 13 नवंबर 1933 को नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिला था। ये वो तारीख थी जब उत्तरी अमेरिका में आसमान 4 घंटे के लिए आग के जैसा नजर आने लगा था। सेरेडा ने 2020 में लोगों को चेतावनी देते हुए YouTube पर ये वीडियो शेयर किया था। उनका कहना है, रिविलिएशन की छठी सील में लिखी सभी बातें सच होती जा रही है। 7वीं सील में जीसस के लौटने से पहले ये सब एक बार फिर से हो सकता है। सेरेडा के अनुसार 7वीं सील खुलने से पहले जन्नत में करीब आधे घंटे के लिए सन्नाटा पसरा रहेगा। इस वक्त जीसस अपने एंजल्स के साथ धरती पर उतर रहे होंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।